हेलो गाइस। फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट स्थिर विद्युत्की के लेसन नंबर 1 जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। उसमें फर्स्ट फॉर्मूला आपके आता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल, जिसे कूलॉम बल या कूलॉम्बिक बल के नाम से जाना जाता है। और इस फॉर्मूले की डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। क्या नाम है इसका? कूलॉम बल। कूलॉम बल या इसे स्थिर विद्युत आकर्षण बल या कूलॉम्बिक बल के नाम से भी जानते हैं। तो क्या फॉर्मूला है अपने पास? एफ वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, और ये आर के इकाई सदिश को रिप्रेजेंट करता है जिसका परिमाण 1 होता है। ओके, ये इसका कूलॉम बल का क्या है? सदिश फॉर्मूला है। ओके, तो जहाँ के क्या है? समानुपाती नियतांक। जहाँ के समानुपाती नियतांक या स्थिरांक है। Q1 और Q2 क्या है? आवेश है, दो भिन्न भिन्न। और R आपकी रेडियस, रेडियस नहीं, डिस्टेंस, दूरी है। DISTANCE डिस्टेंस है। डिस्टेंस है जहाँ के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्साइन नोट। 4/एप्साइन नोट ये निर्वात के लिए है, निर्वात में के की वैल्यू। और जहाँ एप्साइलन नोट होता है आपका निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता है जिसकी वैल्यू निर्वात की विद्युतशीलता है एप्साइन नोट, जिसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं। सेकंड फॉर्मूले से पहले एक बार वापस कूलॉम बल में लिख देता हूँ। एफ वेक्टर बराबर होगा आपके पास के की जगह हम के की वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्साइन नोट Q1 Q2 के अपॉन में R स्क्वायर और R केप। ये कूलॉम बल का क्या हो गया? सदिश रूप या सदिश निरूपण हो गया। ओके, सेकंड फॉर्मूला आता है इसका, वो है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से इसे जानते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला होता है? Q बराबर ±NE, जहाँ N तो है आपके स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, N, और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और थर्ड फॉर्मूला पे जाते हैं हम।
थर्ड फॉर्मूला आता है विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विद्युत बल होता है आपका, विद्युत बल होता है वह होता है आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र होता है। हमें फाइंड क्या करना है? विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होगा एफ वेक्टर के अपॉन में क्यू, एफ वेक्टर अपॉन में क्यू, जिसका मात्रक न्यूटन बटा कूलाम होगा, मात्रक न्यूटन बटा कूलाम होगा। ओके, तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। अब आगे चलते हैं। एक नोट डाल के आप लिख लीजिएगा, नोट क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन बताना चाहता हूँ मैं। जैसे सपोज दैट ये कोई प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी प्लस टू माइनस, यानी कि प्लस से दूर माइनस की ओर। ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई, है ना? विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई। यदि अब मैं माइनस को इधर लेता हूँ, प्लस को इधर लेता हूँ, तब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस टू माइनस, प्लस से दूर माइनस की ओर, तब ये इधर हो जाएगा। ओके, तब ये इधर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो उसका फॉर्मूला होता है ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। इसका यूनिट होगा न्यूटन बटा कूलम। ओके, न्यूटन बटा कूलम इसका यूनिट होगा। और जब क्यू नोट आपको दिया हो कि ई वेक्टर इक्वल्स टू हो लिमिट क्यू नोट डेल टेंस टू जीरो हो, तो एफ वेक्टर के अपॉन में क्यू नोट होगा। ओके, अब सबसे मोस्ट फॉर्मूला जिस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे इन पे भी आते हैं न्यूमेरिकल, लेकिन इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल कई बार आते हैं, वो है आपका बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑन ड्यू टू ऑन ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अपने, है ना? तो इसका फॉर्मूला होता है ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर स्क्वायर आर कैप, जहाँ आर कैप क्या है? इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, जहाँ विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और आवेश के क्या है? समानुपाती है। फिर आगे चलते हैं तो सिक्स्थ नंबर पे आपके आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसे पी वेक्टर इक्वल्स टू हम क्यू इंटू डी से रिप्रेजेंट करते हैं।
सूत्र को, फॉर्मूले को, जैसे डाइपोल मूवमेंट को तो हम पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को क्यू इंटू डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो यूनिट है, मात्रक है, वो क्या होता है, कूलाम इंटू डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, कूलाम इंटू मीटर। लेकिन ये मात्रक अपने कूलाम इंटू मीटर फिजिक्स में काम करता है, लेकिन केमिस्ट्री में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका मात्रक सिंपली डायरेक्टली क्या ले लेते हैं, डाइपोल। डाइपोल क्या, डी बाई। वैसे इसका ये वाला मात्रक भी सही है, ये भी मात्रक सही है, ये इकाई भी सही है, ये इकाई भी सही है। ओके। अब है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला है ई अक्स, अक्स के लिए कर रहे हैं ना, तो ई अक्स इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर 2p के अपॉन में आर क्यूब, और ये आर कैप। ओके, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करने का फॉर्मूला। अब इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की निरक्ष पर स्थित बिंदु के लिए तीव्रता फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, के पी अपॉन में आर क्यूब, और ये आर कैप। अब हम अक्ष पे स्थित बिंदु और निरक्ष पे स्थित वो विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष और विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष के बिटवीन हम संबंध देखें, रिलेशन देखें, तो वो होता है ई अक्ष इक्वस टू 2 ई निरक्ष। अर्थात जो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की अक्षीय रेखा की विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वह निरक्ष रेखा की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो निरक्ष रेखा की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वह अक्ष रेखा की क्या होती है, आधी होती है, आधी होती है। इससे 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला है, वो है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इक्वल होगा अपने पास पी डॉट पी क्रॉस ई वेक्टर, जहाँ दोनों वेक्टर राशि है और ये स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, पी डॉट ई साइन थीटा। ओके, तो शुक्रिया दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।